गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। मैं आपको हिंदी गद्य खंड का दूसरा पाठ पढ़ा रही थी। डायरी का एक पन्ना, यह उसकी चौथी वीडियो है। देखिए बच्चों, मैं आपको बता रही थी कि जो स्त्रियां क्रांतिकारी स्त्रियां थीं, यानी जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रही थी, तो उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? विमल प्रतिभा कर रही थी। लेकिन बाद में बहु बाजार के मोड़ पर उन्हें रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए थे वहां पर, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। यानी पुलिस उनको रोक रही थी और उन पर लाठियां भी चला रही थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई। कितनी देर बाद? पौन घंटे के बाद। लारी मीन्स गाड़ी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। लाल बाजार बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, लाल बाजार क्या है? लॉकअप है, जेल है, वहां पर उन्हें ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था। ये भी देखिए क्रांतिकारी हैं ब्रजलाल गोयनका, जो स्वतंत्रता दिलाने के लिए इन्होंने बहुत सहयोग किया है। और दमदम जेल में भी अपने साथ थे। ठीक है, यानी जब वो दमदम जेल में थे तब भी ब्रजलाल गोयनका साथ में ही थे। तो क्या हुआ? उन्हें भी पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां पर झंडा फहराना था और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। क्योंकि आपको पता ही है बच्चों कि जो अंग्रेजों का हमारे ऊपर कहर था बहुत ज्यादा था। पुलिस लाठियां बरसा रही थी, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह था। वो चाह रहे थे कि मॉन्यूमेंट के नीचे जाकर क्या झंडा फहराया जाए। इस तरह वे स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया। पहले तो भागा, बहुत तेज गया, फिर उसका घुड़सवार ने उसको लाठी मारी, तो वो क्या हुआ? वहीं स्त्रियों का जुलूस चल रहा था, उसमें वो शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया गया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या हुआ? मदालसा, मैंने आपको बताया मदालसा भी क्रांतिकारी थी। ठीक है, इन्होंने भी पूरा सहयोग दिया है हमारी स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तो मदालसा भी वहां पर पकड़ी गई। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। तो जहाँ जेल लॉकअप में ले जाया गया, वहां पर भी इन क्रांतिकारियों की पिटाई लगाई गई थी। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। यानी कितनी गिरफ्तार हो गई थी? 105 स्त्रियां। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। यानी पहले तो 105 स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद उन्हें 9 बजे छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है। संगीन मीन्स गंभीर है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी बच्चों ये स्वयं सेवक संघ की सदस्य थी और इन्होंने पूरी क्रांतिकारी थी। और इन्होंने अपने भी जानकी देवी ने भी वो देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इन्होंने क्या किया? जानकी देवी के साथ कहाँ गए ये लोग? वहां गए जहां पर ये सभी लोग गिरफ्तार थे। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। तो कौन? डॉक्टर दास गुप्ता, जो चोटिल व्यक्ति थे, जिनको चोट आई थी, उनकी देखरेख कर रहे थे और उनके फोटो खींच रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 आ पहुंचे। 67, उसके बाद धीमे धीमे व्यक्ति आते जा रहे थे, तो कितने हो गए? कुल मिलाकर 103 व्यक्ति वहां पहुंच गए। अस्पताल गए। लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और
जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार लगभग 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। कितनी हो गई? 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है, यानी बहुत अनोखा कार्य हुआ है जो कभी पहले नहीं हुआ था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, यानी सब लोग सोच रहे थे कलकत्ता के नाम पर कलंक लगाया था, यानी सबकी धारणा ऐसी थी कि वहां पर स्वतंत्रता दिलाने के लिए कुछ भी काम नहीं हो रहा है। पर आज बहुत अंश में धुल गया, यानी बहुत लोगों के मन में जो ख्याल था वह समाप्त हो गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। सबके मन में यह सब वाकया देखकर, यह सब कारनामे देखकर लोगों के मन में ऐसा हुआ कि अभी तक जो वहाँ कलंक सिद्ध हो रहा था कि वहाँ के लोग कोई कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में जो भ्रम था वो समाप्त हो गया और सब लोग सोचने लगे कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। धन्यवाद।